मुझको है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 23 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार। ये कराची फ़िशरी और कक्का विलेज की मुश्तरका वीडियो है। व्यूअर्स दोनों तरफ क्या क्या लॉटें थी और फ़िश के क्या क्या प्राइस थे वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स ये हीरा फ़िश और कुछ दूसरी मछलियाँ इसके अंदर शामिल थी और साथ ही 2 मैया फ़िश थी और गिसर फ़िश के दाने भी इसके अंदर शामिल थे जो मिक्स लॉट थी और एक व्यापारी ने इसको 5100 रुपये में इसको परचेज़ किया। इसके अलावा कैट फ़िश खग्गा फ़िश की भी एक जाल में अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ आई हुई थी और खग्गा फ़िश की नॉर्मली जो यहाँ पे नीलामी है वो 100 से लेके 130 रुपये फ़ी किलो तक उसके साइज़ और कंडीशन के हिसाब से होती है। ये लॉट भी 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एक व्यापारी ने परचेज़ की है। खग्गा फ़िश या कैट फ़िश आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा ये जाल का माल है। इस वक्त पानी की कंडीशन कुछ गर्म है और जाल अगर 12 घंटे भी पानी में पड़ा रहे तो मछलियों की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। जो आखिरी वक्त में कुछ फंसी हो तो उनकी कंडीशन कुछ बेहतर है, लेकिन जाल के शुरू में फंसी मछलियों की कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसी तरह की एक मिक्स लॉट है जो एक व्यापारी ने डायरेक्ट परचेज़ कर ली। अगर ये गिसर फ़िश है, आधा किलो से 3 पाव के करीब के साइज़ के दाने, बेहतर कंडीशन का माल है। गिसर का 1 किलो से ऊपर का दाना वो उसके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये 1 किलो से कुछ कम साइज़ के दाने 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गिसर फ़िश। अगर ये जाल का शिकार किया हुआ माल था और ये बी ग्रेड का माल था। दोथर फिश या कुछ दूसरी जो भी मोटे छिलके वाली मछली है, अगर उसके गिल्स कुछ हल्के हैं और गोश्त की कंडीशन आपको कुछ बेहतर लग रही है तो इस तरह की मछली आप परचेज़ ना किया करें, क्योंकि जो मोटे छिलके की मछली है उसकी गोश्त की कंडीशन जो है वो थोड़ी सख्त नज़र आती है उसके मोटे छिलके होने की वजह से, और अंदर से गोश्त उसका कुछ नरम पड़ चुका होता है। जो हल्के छिलके वाली मछलियां हैं उनका तो पता चल जाता है, लेकिन मोटे छिलके वाली मछली का इतना पता नहीं चलता। तो जब तक गिल्स भी उसके रेड ना हो तो इस तरह की मछली परचेज़ करने से गुरेज किया करें। ये बी ग्रेड की दोथर फ़िश की लॉट थी जो एक व्यापारी ने मिक्स में इसको 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से परचेज़ किया। अब इसी तरह ये लॉबस्टर हैं। लॉबस्टर की भी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो ज़िंदा होता है तो बाहर के जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो इसको ज़िंदा ही कस्टमर के लिए रखते हैं और इसको सेल आउट करते हैं, तो वो कुछ एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मर जाने के बाद लोकल मार्केट में फ़रोख्त होता है तो वो फिर 2,500 से 3,000 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त होता है और उसमें बी ग्रेड भी शामिल होता है। लेकिन जो ज़िंदा माल है और अच्छे साइज़ का माल है तो वो 4,500 से 5,000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता है। अब इसी तरह ये एक मिक्स लॉट थी जिसमें कुछ गिसर फिश के दाने थे, कुछ मैया थी और वाइट कुन भी था। इसमें से वाइट कुन का जो दाना है वो मैंने परचेज़ कर लिया था, लेकिन जो बाकी माल था वो एक व्यापारी ने परचेज़ किया जो 6,700 रुपये में ये नीलाम हुआ। इसमें जलेबी पापलेट भी थी, गिसर भी थी और मैया फ़िश भी शामिल थी। ऑब्वियसली इसको लोकली हम लोग फणा फ़िश कहते हैं। इसका गोश्त काला होता है और जायका इतना ख़ास नहीं होता। ये भी 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कराची फ़िशरी में फ़रोख्त हो रही थी, जो 3 किलो से 4 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। फणा फ़िश। इसके अलावा ये कनरचा फ़िश थी और एक आधा दाना इसमें हीरा का और दंदिया फ़िश का भी शामिल था। मिक्स लॉट थी, आधा किलो से 3 पाव के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे और बी ग्रेड कंडीशन का यह माल था जो 650 रुपये कह रहे थे और फाइनली 600 रुपये किलो में दे रहे थे। कनरचा फ़िश 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से।
अविरस ये कक्कान फ़िश है। 1.5 किलो से 2 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी बेहतर कंडीशन का माल था, लेकिन इसके गोश्त के अंदर रूखापन मौजूद होता है। नॉर्मली कक्कान को सोनाव के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है। दोनों के रेट में 150 से 200 रुपये तक का डिफरेंस रहता है। ये कक्कान फ़िश 350 कह रहे थे और फाइनली 300 रुपये फ़ी किलो में दे रहे थे। अविरस ये पैरेट फ़िश है या तोता मछली मिक्स लॉट थी। 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दे रहे थे, जिसमें छोटा बड़ा साइज़ मिक्स था। 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अविरस ये हीरा फ़िश है। 3 पाव से 1 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। ये भी बेहतर कंडीशन का माल था। 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हीरा फ़िश। इसके अलावा अविरस ये 2 थर फ़िश की लॉट थी और इसमें 2 दाने हीरा के भी बड़े शामिल थे और दंतिया एक हीरा और इसके अलावा ब्लैक कुन भी इसके अंदर शामिल थी। ये लॉट मैंने परचेज़ की थी 750 रुपये के हिसाब से। उसके अलावा फिर छोटी मछलियाँ और ब्लैक कुन वगैरह अलग करके बाद में जब एवरेज रेट निकाला तो 800 समथिंग की ये मुझे पड़ गई थी। इसी तरह जो A+ ग्रेड का माल है 2 थर का या हीरा का, वो फिशरी के अंदर 1000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होता है। लेकिन जो थोड़ा डाउन ग्रेड या एवरेज क्वालिटी का हीरा या 2 थर 800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा होता है, या B ग्रेड का माल 650-700 तक भी फ़रोख्त होता है। लेकिन जो A+ ग्रेड का माल है वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अविरस ये ब्लैक कुंद है। 1 किलो के करीब तक का साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ब्लैक कुंद। अविरस ये उलूडी 2 थर है। 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने B ग्रेड का माल है। 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसी तरह सारोम फ़िश का रेट भी उसके साइज़ और कंडीशन के हिसाब से था। जो बड़े साइज़ का माल था और A+ ग्रेड का माल था वो 470 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। और उससे जैसे जैसे साइज़ और कंडीशन नीचे नीचे थी तो 250 रुपये फ़ी किलो तक भी नज़र आया। जो छोटे साइज़ का और कुछ हल्का माल A+ ग्रेड का बड़ा दाना जो था वो 470 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। अविरस इसी तरह ये मैया फ़िश है। मैया फ़िश की भी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है और इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसका जो A+ ग्रेड का जो माल है वो यहाँ पे जो है वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक नीलाम होता है। इसके अलावा जो B ग्रेड का माल है वो फिर 500 से 700 के दरमियान नीलाम होता है मैया फ़िश। यार उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।